नमस्कार, एक बार फिर से मैं आपके सामने शकील साजिद हाजिर हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम चर्चा है लेकर। शुरुआत करते हैं। नवा रायपुर में स्थापित यह स्मार्ट पंजीयन कार्यालय आधुनिक डिजिटल तकनीकों से लैस है। इसमें बायोमेट्रिक सत्यापन, क्यू आर कोड आधारित दस्तावेज स्कैनिंग, ऑनलाइन भुगतान प्रणाली और डिजिटल सिग्नेचर जैसी शानदार सुविधाएं शामिल है। इससे दस्तावेजों की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। इस स्मार्ट ऑफिस में दस्तावेज पंजीयन की प्रक्रिया पारंपरिक प्रणाली की तुलना में कहीं अधिक तेज और सरल है। अब आवेदक को लंबे वक्त तक कतार में खड़े रहने या अलग अलग काउंटर पर चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। एक ही जगह पर वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में सारी प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत नागरिकों को पंजीयन के लिए अनावश्यक दौड़ धूप नहीं करनी पड़ती। दस्तावेजों की पूर्व जांच ऑनलाइन हो सकती है और पंजीयन की तारीख पहले से तय कर ली जाती है, जिससे वक्त और श्रम दोनों की बचत होती है। जी हाँ, डिजिटल रिकॉर्डिंग, ई पेमेंट और कैमरा निगरानी जैसी सुविधाओं के कारण यह प्रणाली पारदर्शी है। इससे दलालों की भूमिका कम हुई है और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाया जा सकता है, जिससे आम नागरिकों का भरोसा बढ़ेगा। स्मार्ट पंजीयन कार्यालय में अधिकांश प्रक्रिया पेपरलेस है। दस्तावेज डिजिटल रूप में सुरक्षित किए जाते हैं, जिससे कागज की खपत में भारी कमी आती है। ये पहल न केवल प्रक्रियाओं को तेज बनाती है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक है। नवा रायपुर का ये स्मार्ट कार्यालय प्रदेश का पहला है जिसे भविष्य में अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। इससे छत्तीसगढ़ में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा और राज्य भर में पंजीयन सेवाओं का स्तर बेहतर होगा। एक मॉडल सिस्टम के रूप में ये स्मार्ट कार्यालय उभर रहा है। आगे बढ़ते हैं। आज एक बेहद खूबसूरत संवेदनशील गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी जी का जन्मदिन है। असली नाम असरार उल हक। मूलतः एक उर्दू के शायर थे जिन्होंने अपनी शायरी की शुरुआत मुशायरों से की, लेकिन उनकी लेखनी ने बहुत जल्द बॉलीवुड का रुख किया और वे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बेहद सम्मानित गीतकारों में गिने जाने लगे। उनकी लेखनी में उर्दू शायरी की गहराई और हिंदी सिनेमा की लोकप्रियता का बेमिसाल संगम देखने को मिलता है। मजरूह साहब के गीतों में सिर्फ रोमांस ही नहीं, बल्कि समाज की सच्चाई, विरोध, प्रेम, विरह, क्रांति और मानवता जैसे विषय भी प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं। उनका लिखा गीत रुक जाओ दिल दीवाने प्यार का मौसम आने दे और एक बहुत खूबसूरत गीत छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए रंग में लिखेंगे मिलकर नई कहानी हम हिंदुस्तानी। उसी तरह बम्बई की बाबू फिल्म का गाना, बहुत ही खूबसूरत गाना। हर माता पिता भाई बहन विदाई के वक्त जिनके आंखों में आंसू आ जाए, चल रही सजनी अब का सोचे। सिर्फ गाने नहीं बल्कि वक्त की सोच को परिभाषित करने वाले सांस्कृतिक प्रतीक बन गए मजरूह सुल्तानपुरी। प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े हुए थे और उन्होंने सामंती मानसिकता और शोषण के खिलाफ खुलकर लिखा। उनकी इस विचारधारा के चलते उन्हें जेल भी जाना पड़ा जब उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक क्रांतिकारी कविता लिखी थी। उन्होंने कभी भी सत्ता या लालच के सामने झुकने का विकल्प नहीं चुना। मजरूह सुल्तानपुरी का फिल्मी कैरियर 1946 से 1949 तक था, लगभग 50 सालों से भी ज़्यादा, जिसमें उन्होंने आर.डी. बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, नौशाद, शंकर जयकिशन जैसे बहुत सारे दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया। वे एकमात्र गीतकार हैं जिन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1993 से सम्मानित किया गया है। यह भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। बहुत बहुत हमारी दुआएं मजरूह सुल्तानपुरी साहब के साथ है। डीए न्यूज़ प्लस उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता है। मजरूह साहब की सबसे बड़ी खासियत थी सीधी सहज भाषा में गहरी बात कह जाना। उन्होंने आम जनमानस की भाषा को अपनाया, जिससे उनके गीत हर वर्ग के लोगों के दिलों तक पहुंच सके। उनकी कविताएं और गीत सुनकर लगता था कि अल्फाज उनके पास खुद ब खुद चल कर आते हैं। मजरूह साहब अब इस दुनिया में नहीं है। 24 मई 2000
को वो हमें छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी लेखनी आज भी जीवित है। उनके लिखे हजारों गीत, शायरी और गज़लें आज भी लोगों के दिलों में बसती है। नए दौर के गीतकार और शायर भी उन्हें प्रेरणा के स्रोत के रूप में दिखते हैं। उनका लिखा एक शेर आज भी लोकप्रिय है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आगे बढ़ते हैं। रायपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि गढ़ कलेवा के टेंडर में पिछले लगभग 11 वर्षों से एक ही महिला स्व सहायता समूह को नियमित रूप से कार्य सौंपा जा रहा है। इस तरह एक ही समूह को बार बार कार्य देना यह संकेत हो सकता है कि खुली पारदर्शी प्रतिस्पर्धा की सुविधा नहीं मिल रही है। दावा किया गया है कि टेंडर जमा होने के बाद ही कार्य सौंपने की शर्तों में बदलाव किए गए हैं ताकि केवल विशेष समूह इसका लाभ उठा सके। यह प्रक्रिया अन्य निविदाकर्ताओं के लिए अनुचित हो सकती है, क्योंकि प्रतियोगिता को पूर्व निर्धारित नियमों से बदलना पारदर्शिता और निष्पक्षता के सिद्धांतों का सीधा उल्लंघन है। संचालन समिति की बैठकें बहुत कम करवाई गई हैं। 3 साल में मात्र 2 बार संचालन समिति की बैठक हुई है। यह सुझाव देता है कि प्रशासन या विभाग द्वारा नियमित निगरानी, समीक्षा और जवाबदेही की व्यवस्था ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही है। जब टेंडर प्रक्रिया प्रतिस्पर्धात्मक होती है तो संभवतः अलग अलग समूहों को मौका मिलता है और सरकार अधिक राजस्व प्राप्त कर सकती है। लेकिन एक ही समूह को लगातार देना और शर्तों में बदलाव राजस्व की हानि का कारण बन सकता है, क्योंकि कीमतें उचित नहीं होती होंगी। अन्य महिला स्व सहायता समूह ने शिकायत की है कि उन्हें टेंडर डालने के बाद भी काम नहीं मिलने के कारण अवसरों से वंचित होना पड़ रहा है। जनता और स्थानीय समुदाय में इस तरह की गड़बड़ियों से विश्वास की कमी हो सकती है कि विभाग निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम कर रहा है। हालांकि इस विभाग के मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा है कि हम निष्पक्ष रूप से इस टेंडर की जांच कराएंगे और हम कोशिश करेंगे कि किसी भी रूप में पारदर्शी तरीके से ये टेंडर की प्रक्रिया संपादित की जाए। हमें उम्मीद है कि राजेश अग्रवाल जो नए नवेले नौजवान मंत्री हैं वो ज़रूर इस पर ध्यान देंगे और गढ़ कलेवा जो हम लोगों की संस्कृति अस्मिता से जुड़ा है वहाँ पर सभी चीज़ें सुचारू रूप से संपन्न हो। आगे बढ़ते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई अंतर्राष्ट्रीय मैचों के आयोजन के लिए उन्हीं शहरों को प्राथमिकता देता है जहां स्टेडियम उनके प्रत्यक्ष या संबद्ध नियंत्रण में होता है। रायपुर का शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार के अधीन है, न कि किसी बीसीसीआई मान्यता प्राप्त राज्य क्रिकेट संघ के पास। बीसीसीआई मानकों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मैचों की मेजबानी के लिए जरूरी है कि स्टेडियम का संचालन, रख रखाव और टिकट प्रबंधन क्रिकेट बोर्ड के दिशा अनुरूपों के अनुरूप हो। जब तक रायपुर का स्टेडियम छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ CSCS को औपचारिक रूप से नहीं सौंपा जाता, बीसीसीआई वहां नियमित मैच आयोजित करने में हिचकिचाता है। बीसीसीआई आमतौर पर राज्य संघों के माध्यम से मैचों का आवंटन करता है ताकि वित्तीय लेन देन और संचालन पारदर्शी हो। अगर स्टेडियम सरकार के पास है और संघ केवल मेजबानी करता है तो बीसीसीआई को प्रशासनिक और कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। 2022 में छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ को बीसीसीआई की पूर्ण मान्यता मिली, जिससे ये अब बीसीसीआई के टूर्नामेंट में भाग ले रहा है और घरेलू मैच आयोजित कर सकता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए अभी भी स्टेडियम के अधिकार और प्रबंधन को लेकर स्पष्ट नहीं है, जो आगे की राह में बाधा बन सकती है। भारत के कई शहरों में बीसीसीआई के पास पहले से मान्यता प्राप्त स्टेडियम है, जैसे अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, जो पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय मैचों की लंबी सूची में है। जब तक रायपुर बीसीसीआई की प्राथमिकताओं में नहीं आता और उसे आवश्यक प्रबंधन अधिकार नहीं मिलते, तब तक बीसीसीआई अन्य शहरों को तरजीह देगा। रायपुर को नियमित अंतर्राष्ट्रीय मैच चाहिए तो 2 विकल्प हैं। पहला, सरकार स्टेडियम का संचालन छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ को सौंपे,
या सरकार और संघ के बीच ऐसा एमओयू समझौता हो जिसमें बीसीसीआई को पूर्ण संचालन का भरोसा मिले। इससे बीसीसीआई को आधिकारिक संचालन में आसानी होगी और रायपुर को भी विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच मिल सकेंगे। अभी हाल ही में प्रभतेज भाटिया हमारे बीसीसीआई के संयुक्त सचिव बने हैं और उनका भी ये विचार है कि ये स्टेडियम बीसीसीआई को मिले या ऐसा कोई एमओयू हो तो बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मैचों के हमें आयोजन का वो मिल सकता है, भार मिल सकता है। हमारे पूरी उम्मीद है कि प्रभतेज इस दिशा में बहुत ज़्यादा सक्रिय रहेंगे और बहुत जल्द हमें अंतर्राष्ट्रीय मैच देखने को मिलेंगे। एक और खबर, आज छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी का जन्मदिन है। ये दिन उनके जीवन और सेवा के सफर का प्रतीक है जिसमें उन्होंने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शुभकामनाएं देने के लिए कई राजनीतिक, सामाजिक और आम नागरिकों ने उन्हें बधाइयां दी है। ये एक थोड़े सा दुर्भाग्यवश है कि ठीक इसी दिन जब प्रदेश उनके जन्मदिन की खुशियां मना रहा था, मंत्री जी की गाड़ी की दुर्घटना हो गई। यह खबर आते ही पूरे राज्य में चिंता और शोक का माहौल फैल गया। लोग उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं और हम सभी उम्मीद करते हैं कि वो जल्द स्वस्थ हो जाएंगे और कोई भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। मध्य प्रदेश चिरमिरी भरतपुर जिले में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की कार ट्रक से टकरा गई। यह घटना चिरमिरी छठ घाट के पास हुई। हादसे में मंत्री जायसवाल जी, हमें अभी खबर आई है, पूरी तरह सुरक्षित है। हालांकि उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। मंत्री जी की दुर्घटना की खबर फैलते ही आम जनता, राजनीतिक सहयोगी और कई वरिष्ठ नेताओं ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। सोशल मीडिया पर हजारों लोग उन्हें शुभकामनाएं और प्रार्थनाएं भेज रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता और लोगों के बीच उनकी सकारात्मक छवि को दर्शाता है। जब पहली बार श्याम बिहारी जायसवाल जी मंत्री बने थे, 3 नए मंत्री बने थे, टंकराम वर्मा जी, श्याम बिहारी जायसवाल जी और श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े मैडम, तो हमारे बेहद अच्छे छवि के नेता देवजी भाई पटेल, जो पूर्व विधायक धरसीवां, उनसे निजी बातचीत में मैंने जब बात की थी हमारे मीडिया हाउस में, तो उन्होंने कहा था, ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कहा था कि ये बहुत शानदार व्यक्तित्व के मालिक हैं श्याम बिहारी जायसवाल जी, टंकराम वर्मा जी, लक्ष्मी राजवाड़े जी, बहुत ज़मीन से जुड़े लोग हैं और ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा काम करेंगे। और इसी बीच एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ कि ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं श्याम बिहारी जायसवाल जी, लोगों में लोकप्रिय क्यों, उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ जो मैं अपने साथ का अनुभव बता रहा हूँ। एम्स, जिसके बारे में ये मशहूर है कि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बड़ी मुश्किल से वहाँ पर आपको इलाज के लिए वक्त मिलता है। कल रात को 11:30 बजे के बाद एक मरीज़ को ले जाने पे एम्स के जूनियर डॉक्टरों ने इमरजेंसी में जितना शानदार सहयोग दिया, उसके लिए उन्हें सलाम किया जाता है। और वहाँ पर उन लोगों ने पूरी रात 2 बजे के बाद तक, और उसके बाद भी, क्योंकि 2 बजे तक रह के मैं आ गया था, उसके बाद भी उन लोगों ने बहुत शानदार तरीके से वहाँ पर इलाज किया और सभी मरीज़ों को, ऐसा नहीं कि किसी एक विशेष मरीज़ों को, सभी मरीज़ों को उन्होंने बहुत अच्छे से देखा, बहुत अच्छे से उन्हें सहयोग दिया, बहुत अच्छे से उनका इलाज किया, उन्हें दवा पानी दी। और मुझे ऐसा लगा कि ये ऐसे ही एम्स इतना लोकप्रिय नहीं है, इतनी भीड़ नहीं है, उसकी वजह यहाँ की तमाम जूनियर डॉक्टर, क्योंकि वहाँ पे उस वक्त तमाम जूनियर डॉक्टर थे, जितनी भी नर्स थी, जितने भी वहाँ सहयोगी स्टाफ था, बहुत बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। एक थोड़ी सी खटकने वाली बात ये थी कि वहाँ का जो सिक्योरिटी है वो थोड़ा सा ज़्यादा कड़क लग रहा था, ख़ास तौर में बोली में। आप अनुशासन बनाए रखिए, आप सब चीज़ रखिए, लेकिन आपकी बोली में भी थोड़ी सी मिठास होनी चाहिए। और फिर ये बात मुझे लगी कि छत्तीसगढ़ क्रांति सेना क्यों इस तरह की चीज़ों पर अपना विरोध दर्ज कराती है। मुझे थोड़ा सा ये माहौल एम्स में भी लगा, और ख़ास तौर पे मैं कुछ लोगों का यहाँ नाम लेना चाहूँगा। ख़ास तौर पे वहाँ पे एम्स में जितना भी सहयोग लोगों को कर रहे हैं, या स्वास्थ्य सेवाओं में जितना भी सहयोग लोगों को कर रहे हैं, उसमें बहुत अच्छा नाम एक है डॉक्टर प्रकाश तिवारी का, जो शायद निजी सहायक हैं
श्यामलाल जायसवाल जी के। बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं लोगों को, लोग उनकी बड़ी तारीफ करते हैं स्वास्थ्य सेवाओं की मदद के लिए। किरण देव जी के एक पीए हैं तोरण साहू जी, वो भी लोगों के बीच बड़ी अच्छी छवि रखते हैं इस मामले में। और एक और व्यक्ति, क्योंकि ये केंद्र सरकार के अधीन है, तो सांसद के जो पीए हैं हम सभी के बेहद आत्मीय मनोज शुक्ला, ये भी बड़ी अच्छी छवि रखते हैं लोगों को मदद करने की। और इन लोगों की मदद की वजह से एम्स बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहुत बहुत बधाई श्याम बिहारी जायसवाल जी को। डीए न्यूज़ प्लस की ओर से, शकील साजिद की ओर से आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।